उसी की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे। आमीन। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं दोस्तों कि आप लोग आए हुए हैं। खुदावंद आपको बड़ी अपनी जलालियत में इसी तरह बढ़ाते चले जाए और आने जाने के रास्ते में बड़ी हिफाजत करे, क्योंकि बड़ी सर्दी और मौसम ख़राब होने के बाइस हैं, बारिश हो रही है। सो खुदावंद जैसे आप आए हैं हिफाजत में खुदावंद की, वैसे ही आप जाने वाले हों। और मैं ऑनलाइन व्यूअर से भी मुखातिब हूँ। खुदावंद आपको भी अपनी पनाह में रखे, खासकर लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया और मसीही मंथन ग्रुप। खुदावंद इन स्पिरिचुअल कलीसियाओं को अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, आज की आयत मुक़द्दसा जो दूसरी है और जो बशूर ज़माना मिसकोट की जाती है, वो हम देखेंगे गलीतियों ही की किताब से मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद खुदा का पाक कलाम, पाक सुखन, गलीतियों के नाम जो ख़त लिखा था खुदावंद यसू अल मसीहा के बेटे ने, और गलीतियों के नाम उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा बहुत ज़्यादा मिसकोट की जाती है। गौर से सुनिएगा इस आयत मुक़द्दसा में क्या लिखा है। तो भी ये जान करके आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यसू मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यसू पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज नहीं ठहर सकता, ना ठहरेगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। दोस्तों, आज की आयत मुक़द्दसा नहायत ही नायाब, नहायत ही खूबसूरत, और आयत मुक़द्दसा में लिखा है कि कोई भी शरीयत के अमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सकता, बल्कि यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पर जो हमारे पासबान इस आयत को कोट करते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि यीशु पर ईमान लाए तो आप क्या ठहरेंगे? रास्तबाज। चले, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वो कहते हैं कि शरीयत के अमाल पर अमल नहीं करना या शरीयत पर अमल करने से आप रास्तबाज नहीं ठहर सकते, इस चीज को जब हम आगे पेश करते हैं तो इसको कुछ यूं पेश करते हैं कि देखें, हमारी कलीसियाओं में आज वैलेंटाइन डे है, हमारी कलीसियाओं में आज फादर्स डे है, हमारी कलीसियाओं में आज मदर्स डे है। इनको अगर आप सही मुद्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जो चीज़ बाइबल की है ही नहीं, आप उसे सही मुद्दे से कैसे बयान कर सकते हैं या कैसे उसे बाइबल की रवायात के अंदर शमूलियत इख्तियार करवा सकते हैं? ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। अब शरीयत के अमाल पर, शरीयत पर अमल करने से आप रास्तबाज नहीं ठहर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पासबान क्या करते हैं? बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, वो जिस्मानी चीजें थी, अब मैं आपको रूहानी बताता हूं। जस्ट बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, पुरपटों पे नाचते हैं, पता नहीं कौन सी जुबान बोलकर कहते हैं ये गैर जुबान है, ये खुदा की जुबान है, खुदा के भेदों की जुबान है। और फिर क्या करते हैं? रोजरियां पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं कि नरसिंगे फूके जाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि गैर जिनमें बदरूहें हैं उन्हें माइक दिया जाता है, उनसे नाम पूछा जाता है, और भी ऐसी बहुत सारी 100 से ज्यादा बिदती तालीमात हैं जहां पर यह फिट होती है आयत कि शरीयत के अमाल से हम रास्तबाज नहीं ठहरते। वो ये कहते हैं कि देखें, शरीयत में इन चीजों की मुखालफत नहीं है, इसलिए हम यीशु पर ईमान लाए और अब हम क्या है? रास्तबाज हैं। और शरीयत इन चीजों की मुखालफत नहीं करती। हम कौन सा शरीयत को तोड़ रहे हैं या हम कौन सा शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं? हाँ, हमें यह पता है कि शरीयत के अमाल पर तकिया करके या फिर शरीयत पर अमल करके हम रास्तबाज नहीं ठहरेंगे। हम यीशु पर ईमान ला चुके हैं, हम रास्तबाज हैं। हम बच्चों को बपतिस्मा देंगे, हम यीशु पर ईमान ला चुके हैं, हम रास्तबाज हैं। हालांकि खुदा की शरीयत क्या कहती है? नए अहदनामा के अंदर सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनके नाम से बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा ले कौन सकता है? जो दिल से इकरार, जो दिल से ईमान ला, दिल से ईमान लाता और मुंह से इकरार करता है। यह है खुदा की शरीयत। लेकिन वो कहते हैं ये तो नया अहदनामा है। शरीयत खुदा की पुराने नए अहदनामा तो ठीक है, कायनात में जब कुछ ना था तब भी थी, और जब कायनात में कुछ ना होगा तब भी होगी। मैं आपको साबित कर सकता हूं इसी की किताब में लिखी हुई, लेकिन वक्त आने पर वो आयत भी बताएंगे कि जब कायनात में कुछ ना था तूने अपने रास्तबाज हुक्मों को हमारे ऊपर ठहराया। आप तो कायनात में थे ही नहीं तब। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इन आयतों को जरा समझिए। मेन मुद्दा, जब आप शरीयत को निगलेक्ट करते हैं तो आप ऐसी चीजों को अंदर डालते हैं जो फजल
लफ्ज़ इस्तेमाल करके या यीशु पर ईमान लफ्ज़ इस्तेमाल करके ऐसी बिद्दात हम अपनी इबादत खानों में अपने लोगों के ऊपर लागू कर देते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ नतीजा मौत है। और आप देखते हैं कि यहां पर लिखा है, तो ये जान करके आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। तो बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है भाई, वो यीशु पर ईमान लाने से ही आप रास्तबाज ठहरेंगे, शरीयत पर अमल करने से रास्तबाज इंसान नहीं ठहरता। लेकिन ये उनके बारे में बात की जा रही है कि जो, याद रखिएगा, गलतियों जो शहर था ये गैर कौमों का शहर था। और सेकंड बात, ये उनके लिए बात की जा रही है जो गैर अक़वाम से हैं, जो कहते हैं देखें हमने नेकी का काम ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, लेकिन हम अब एक अलग माबूद को मानते हैं या अलग ईश्वर को मानते हैं या अलग खुदा को मानते हैं। ये आज खासकर उनके लिए है कि आप अपने अच्छे कामों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते, आप मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरेंगे। और जब मसीह पर ईमान ले आए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो मसीह खुद आपको बताएगा। ये फर्स्ट स्टेप है रास्तबाज ठहरने का, ये पहला स्टेप है खुदावंद के साथ चलने का, और ये पहला स्टेप है मसीहत में दाखिल होने का। इसके अलावा और कुछ स्टेप है ही नहीं। यही इंजील की मुनादी है, यही खुदा के कलाम की मुनादी है कि यीशु पर क्या कर, ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बेशक, आमीन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, तो शरीयत के इमाल के ऊपर कहते हैं हम रास्तबाज ठहरेंगे, वो झूठे हैं। यीशु पर ईमान लाए, यीशु पर ईमान लाने के बाद यीशु आपको खुद कहेगा कि आपको क्या करना है, यीशु आपको खुद शरीयत देगा आपको क्या करना है, यीशु आपको खुद हुक्म देगा कि आपको क्या करना है। याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारे घरों के अंदर गैर कौमें हैं, आज हमारे चर्चिस के अंदर गैर कौमें हैं, आज हमारे इलाके के अंदर गैर कौमें हैं। उनको समझाइए कि आप शरीयत के अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरेंगे, और इससे शरीयत की, खुदावंद की शरीयत की जो कुव्वत है या ताकत है या कुदरत है वो कम नहीं हो जाती। इससे जो गलत इंसान सोचकर बैठा हुआ है, जो हमारे पासबान ये गलत तालीम देते हैं कि शरीयत तो खत्म हो चुकी है, चलो बच्चों को बपतिस्मा दो भाई, क्योंकि शरीयत में तो बच्चों का बपतिस्मा नहीं है, शरीयत खत्म हो चुकी है, चलो जी ठीक है पुरपटों पे नाचो। और शरीयत में तो ये हुक्म नहीं है, शरीयत में तो नाच रंग मना है, और नए अहदनामे में भी मना है। इसी गलीतियों की किताब में जब आप देखते हैं तो नाच रंग जो है वो सख्ती से मना है। आप गलीतियों 5 बार पढ़ लीजिए और उसकी 19वीं आयत से पढ़ते जाए, आपको पता चलेगा दुनियावी कामों में नाच रंग भी आता है। तो शरीयत की मुखालफत इसलिए की जाती है जो हमारे खतरनाक पासबान है, ताकि हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करें जिससे हमें कोई मसला ना हो, क्योंकि हम ये कहने वाले हों कि मसीह पर हम ईमान लाए और हम क्या है, निजात याफ्ता, और हम क्या है, रास्तबाज है। अब हमारी रास्तबाजी खतरे में नहीं पड़ सकती। याद रखिएगा दोस्तों, बेशक ये बिल्कुल सच लिखा है, ये जान करके आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। और ये पूरी बाइबल मुकद्दस का ईमान है। कई लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामे दे विच शरीयत नूं ज़्यादा पिन पॉइंट किया गया, तो समझते नहीं हो रहे पुराने अहदनामे दे विच शरीयत से वो शरीयत ते ईमान रखते हैं तो रास्तबाज ने, पर असी यीशु ते ईमान रखने असी तारा नहीं, ये काफिर और शैतानों वाली तालीम है कि अगर आप शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं या फिर आप कहते हैं मैं शरीयत के अमाल से रास्तबाज ठहरूंगा, यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरेंगे। और ये कब की शरीयत है, ये कब का हुक्म है? कदीम ज़माना। कब का? अगर कोई एविडेंस सुना जाए तो जब, यानी कि कदीम ज़माने से खुदा ने हुक्म तैयार किया इंसान के। बिल्कुल, हुक्मों में से अगर आप रिटर्न तौर पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें नजर आता है पैदाइश 3 बाब में, जहां पर खुदा ने कहा तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, तेरे और औरत के दरमियान में क्या डालूंगा, दावत डालूंगा। वो औरत की नस्ल से जो, यानी कलीसिया की नस्ल से जो निकलना था वो यीशु अल मसीहा था। वहां पर हमें नजर आता है कि हाँ, यीशु पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहरते हैं, ना कि शरीयत के अमाल। उससे भी पीछे चले जाए तो बाइबल मुकद्दस की पैदाइश की पहली आयत में ही, पहली आयत के अंदर, पहले बाब की पहली आयत में हमें क्या नजर आता है? यीशु नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल हमें नजर आता है, जहां पर लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और उसके बाद लिखा है और जमीन वीरान और सुसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा और खुदा की रूपानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावंद ने तो यहां पर भी अपने बेटे का कहा, खुदावंद ने तो यहां पर भी यीशु का कहा। तो ये पूरी बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के लिए लिखी गई, ये पूरी बाइबल मुकद्दस खुदा के लिए लिखी गई, ये पूरी बाइबल मुकद्दस यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरने वालों के लिए लिखी गई। बट उसके बाद आपको करना क्या है, ये यीशु आपको खुद बताएगा, यीशु आपको खुद शरीयत देगा। और यीशु नए अहदनामे में नहीं, यीशु पूरी बाइबल मुकद्दस में है। रूहानी तौर पर
اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ اس کلام خدا کو سنیں، قبول کیجئے. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. جے مسیح کی، خیر شے مسیح کی.